नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश में। आज पूरी दुनिया रामनवमी मना रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं राम का असली अर्थ क्या है? क्योंकि जो राम आप जानते हैं वो पूरी कहानी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची बात बताऊंगी जो ना आपके ब्राह्मण ने बताई होगी और ना ही किसी न्यूज चैनल ने दिखाई होगी। इसके बाद रामनवमी का मतलब आपके लिए हमेशा के लिए बदल जाएगा। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, राम नाम का जाप करो सुख मिलेगा, राम की पूजा करो पाप धुल जाएंगे, कितनी भी गलती करो माफी आखिर मिल ही जाएगी, क्योंकि राम तो दयालु है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इस देश में इतने सारे राम भगत हैं, इतनी आरतियां होती हैं, इतने मंदिर हैं, फिर भी दुख, बीमारी, गरीबी, मौत, कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम राम को जानते हैं पर राम का पूरा ज्ञान ही नहीं जानते। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, राम एक नाम नहीं, ये पूर्ण परमात्मा का नाम है। कबीर साहिब ने कहा है, दशरथ के घर अवतार लिया सो राम हमारा नहीं। यानी दशरथ के घर जन्म लेने वाले राम एक अवतार थे, एक महान राजा थे, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे। असली राम तो परमेश्वर कबीर साहिब जी। इसका प्रमाण गीता जी में है। अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता कहते हैं, उत्तम पुरुष तो अलग ही है जो परमात्मा कहलाता है, मतलब भगवान विष्णु जी से भी बड़े, राम जी से भी बड़े एक उत्तम पुरुष है। राम जी का जन्म त्रेता युग में चैत्र नवमी को हुआ, ये सत्य है। लेकिन उनका मिशन क्या था? वे एक आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने समाज को धर्म सिखाया, सत्य सिखाया, पिता की आज्ञा का पालन सिखाया। लेकिन इस संसार से पार करने की शक्ति वो केवल पूर्ण संत के पास है। कबीर साहिब सब संतों में नाम कबीर सबसे न्यारा। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कबीर साहिब जी की महिमा दी, यानी कबीर ही वो पूर्ण परमात्मा है। लोग रामनवमी पर क्या करते हैं? भोग लगाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। क्या यही सच्ची पूजा है? गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 में गीता ज्ञानदाता जी कहते हैं, जो शास्त्र विधि त्याग कर मन की इच्छा से पूजा करते हैं उसे ना सुख मिलता है, ना सिद्धि और ना ही गति प्राप्त होती है। मतलब जो पूजा शास्त्र अनुसार नहीं है वे व्यर्थ है। सही नाम, सही गुरु, सही विधि से ही कल्याण होगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी वो राम है जिनका जाप करना चाहिए। राम इस किसे कहते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्रमाण देते हैं। जैसे एक तहसीलदार है, उसको भी साहब कहते हैं, और एसडीएम को भी साहब कहते हैं, और डीसी को भी साहब बोलते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री जी को भी साहब कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी साहब से ही जाने जाते हैं। लेकिन इन साहबों की शक्ति में दिन और रात का अंतर होता है। रियल में साहब कौन है? हमारे देश का राष्ट्रपति, वो वास्तव में वो साहब है, यानी सबका मालिक है। तो ऐसे ही ये अन्य जितने भी पद पोस्ट हैं, श्री गणेश जी का, श्री विष्णु जी का, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी, दुर्गा जी का, श्री दुर्गा जी देवी का, और ब्रह्म का, ये भी भगवान साहब कहलाते हैं। पर इनकी इस प्रकार इसकी तुलना कर लेना कि ये कितने साहब हैं। श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री एक ब्रह्मांड में, श्री विष्णु जी सतोगुण विभाग के मंत्री इस एक ब्रह्मांड में, और 3 लोकों पर इनकी ये सत्ता है। ये विभागीय मंत्री है। और तमोगुण विभाग के भगवान शंकर जी। तो ये तो केवल एक ब्रह्मांड में और 3 लोकों पर मालिक है, वो भी एक विभाग के। और इनका पिता जो है वो 21 ब्रह्मांड के अंदर
एज ए चीफ मिनिस्टर काम करता है, ये समझ लो। तो ये ब्रह्म जो है ये केवल 21 ब्रह्मांड का साब है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष माने प्रभु। एक सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन, जिसके 21 ब्रह्मांड है। और अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं। संतों की वाणी में पार ब्रह्म है। वो पार ब्रह्म जो है वो इस परब्रह्म से अन्य है। वो पार ब्रह्म अलग है। एक तो परब्रह्म जैसे ब्रह्म से नेक्स्ट पर दूसरा, और एक पार यानी सबसे ऊपर का। वो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के उत्तर में, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 3 में उत्तर देते हुए गीता ज्ञानदाता कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो ये जो अक्षर पुरुष है ये तो 7 शंख ब्रह्मांड, नील पद्म शंख ब्रह्मांड का 7 शंख इतना साब है। और वो परम अक्षर ब्रह्म उत्तम पुरुषत्व अन्य ये असंख्य ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। ये सब का मालिक है। वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक दुल्हा रूप में रहा करते थे। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, यानी इस मानव जीवन में ही सच जानो। सही गुरु से नाम लो, वरना बहुत देर हो जाए। रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है दोस्तों, ये एक याद दिलाना है कि इस दुनिया में हर इंसान दुख से आजाद होना चाहता है। हर माँ अपने बेटे की सलामती मांगती है। हर इंसान चाहता है कोई है जो मुझे सच्चा रास्ता दिखाए। राम जी ने यही दिया, एक आदर्श, एक विश्वास कि सच की जीत होती है। लेकिन आज राम का जो असली ज्ञान है वो कबीर साहिब जी ने दिया, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया। वो ज्ञान लेना ही सच्ची रामनवमी है। मंदिर में दिया जरूर जलाओ, लेकिन अपने अंदर के अंधेरे भी मिटाओ। वो काम सिर्फ पूर्ण सतगुरु करता है। अगर आज की बात ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो एक काम जरूर करो, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। YouTube पर सतलोक आश्रम सर्च करो, मुफ्त में ज्ञान गंगा पुस्तक डाउनलोड करो। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करो। एक शेयर से क्या पता किसी इंसान का कल्याण हो सकता है। धन्यवाद।